सोचिए, आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हैं और अचानक आपको एक लिंक मिलता है। क्यूरियोसिटी में आप उस पर क्लिक करते हैं और फिर आपके सामने खुलता है इंटरनेट का सबसे काला कोना। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बिकती है, इंसान की जिंदगी से लेकर उसकी आत्मा तक। जहां गलत कदम आपको हमेशा के लिए गुमनाम अंधेरे में धकेल सकता है। ये है डार्क वेब, वो जगह जहां से ज्यादातर लोग कभी लौट नहीं पाते। डार्क वेब नाम सुनते ही दिमाग में आता है रहस्य, डर और वो चीजें जो सामान्य इंसान की पहुंच से बाहर है। लेकिन असल में ये है क्या? इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जिसे आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते। जो कुछ भी आप रोज देखते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। जी हाँ, सिर्फ 4%। बाकी सब डीप वेब और डार्क वेब के अंदर छिपा हुआ है। डीप वेब में वो डेटा होता है जो प्राइवेट या सिक्योर है, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स या सरकारी डाटाबेस। लेकिन डार्क वेब ये वो गली है जहां कोई रोशनी नहीं पड़ती, जहां कानून का कोई नामो निशान नहीं है। डार्क वेब पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ब्राउजर काफी नहीं। यहां पहुंचने के लिए आपको चाहिए TOR या I2P जैसे स्पेशल नेटवर्क्स। ये आपकी पहचान छुपाते हैं, आपका IP एड्रेस छुपाते हैं, क्योंकि यहां जो होता है वो गुप्त रहना जरूरी है। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां होती हैं वो डील्स जिनके बारे में सोचकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। डार्क वेब पर सबसे ज्यादा चर्चित चीज है ड्रग्स। यहां हर तरह के नशे की चीजें बिकती हैं। कोकीन, हेरोइन, LSD, वो भी इतनी आसानी से जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। यहां हिटमैन हायर करने की सर्विस मिलती है। जी हाँ, किसी को मरवाना है, पेमेंट करो और कोई अनजान शख्स आपके ऑर्डर को पूरा कर देगा। इतना ही नहीं, यहां इंसानों की तस्करी होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सब एक प्राइस टैग के साथ। सोचिए उस अंधेरे मार्केट के बारे में जहां जिंदगी का मोल सिर्फ कुछ $1000 है। लेकिन सबसे डरावनी चीजें हैं रेड रूम्स। कहा जाता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग रूम होते हैं जहां लोग पैसे देकर दूसरों को टॉर्चर होते देखते हैं। और सिर्फ टॉर्चर ही नहीं, कभी कभी मौत तक। ऐसे रूम्स के लिंक आसानी से नहीं मिलते। ये सिर्फ इनवाइट बेस्ड होते हैं और इनका दाम लाखों $। ये इंसानी सोच की सबसे गहरी खाई है जहां दर्द और हिंसा को एंटरटेनमेंट समझा जाता है। डार्क वेब पर एक और खतरनाक चीज है स्नफ वीडियोस। ये वो वीडियो होते हैं जहां किसी इंसान को मारते हुए दिखाया जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ऐसे कई केस पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लेकिन पकड़ना मुश्किल है क्योंकि हर चीज एनक्रिप्टेड होती है और हर यूजर गुमनाम। और फिर आती है काली विद्या, ब्लैक मैजिक। डार्क वेब पर ऐसे फोरम्स हैं जहां लोग शैतानी रिचुअल्स, डेमोन समनिंग और बलि की बातें करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने डार्क वेब से ऐसे रिचुअल खरीदे जिनसे उन्होंने किसी को बर्बाद कर दिया। यही नहीं रुकता ये सफर। डार्क वेब में आपको मिलेंगे डेटा हैक्स। किसी का फेसबुक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, पेमेंट करो और लॉगिन डिटेल्स आपकी। यहां तक कि क्लोन किए हुए क्रेडिट कार्ड्स भी बिकते हैं। डार्क वेब पर एक सेक्शन है कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स मार्केट। ऐसे लोग जो दावा करते हैं कि उनके पास शापित चीजें हैं, पुरानी गुड़िया, ताबीज, कंकाल, और ये सब असली काले रिचुअल्स में इस्तेमाल हो चुका है। इन्हें खरीदने वाले मानते हैं कि ये चीजें ताकत देती हैं। लेकिन क्या ये सच है? शायद यही वजह है कि डार्क वेब को सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। और अब सोचिए, इस दुनिया में घूमते हुए अगर आपको एक ऐसा लिंक मिल जाए जो सिर्फ एक नंबर है या एक नाम, और जैसे ही आप क्लिक करें स्क्रीन पर एक चेहरा दिखे जो आपको देख रहा हो। डार्क वेब सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये इंसानी अंधेरे का आईना है जहां लालच, पाप और हिंसा एक साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें कदम रखते ही इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। अगर आपको ये जानकारियां चौंकाने वाली लगीं और आप डार्क वेब के और भी खतरनाक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सवाल यह है, कौन लोग डार्क वेब पर जाते हैं? क्या सिर्फ क्रिमिनल्स? जवाब है नहीं। कई बार जिज्ञासा इंसान को खतरनाक हद तक धकेल देती है।
दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यह देखने के लिए डार्क वेब पर जाते हैं कि यहां क्या है, लेकिन यह जगह वैसी नहीं है जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। यहां हर कदम फिसलन भरा है। एक गलत क्लिक और आपका डेटा, आपकी लोकेशन किसी के भी हाथ में जा सकती है। डार्क वेब पर सबसे खतरनाक मार्केटप्लेस इतिहास के सबसे कुख्यात डार्क वेब मार्केट का नाम है सिल्क रोड। ये एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था जहां ड्रग्स से लेकर नकली पासपोर्ट तक सब मिलता था। FBI ने इसे बंद कर दिया, लेकिन ये तो बस एक सिर कटा हुआ सांप था। जैसे ही सिल्क रोड गिरा, उसकी जगह कई नए मार्केट आ गए। अल्फा बे, ड्रीम मार्केट, और इन सब पर हजारों यूजर्स हर दिन डील करते थे। लेकिन ये सब केवल सामान तक सीमित नहीं। सोचिए, आपको कोई काम करवाना है जो कानून के खिलाफ है। डार्क वेब पर ऐसे फोरम्स हैं जहां लोग हिटमैन हायर करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पैसों के बदले किसी को मरवा दिया, लेकिन सच और झूठ के बीच की यह रेखा इतनी धुंधली है कि आपको कभी नहीं पता चलता कि किस पर भरोसा करें। और अगर आप सोचते हैं कि यह सब केवल कहानी है, तो सुनिए। 2016 में यूरोप में एक केस सामने आया जहां एक आदमी ने डार्क वेब से हथियार खरीदे और फिर उनका इस्तेमाल एक पब्लिक शूटिंग में किया। अब आते हैं सबसे डरावनी चीज पर, रेड रूम्स। रेड रूम्स का नाम सुनते ही दिमाग में जो तस्वीर आती है वो सच्चाई से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कथित लाइव स्ट्रीमिंग साइट्स हैं जहां लोग पैसे देकर हिंसा देखते हैं। कोई इंसान टॉर्चर हो रहा है, कोई दर्द में चिल्ला रहा है, और कहीं एक स्क्रीन के पीछे कोई अमीर आदमी हंस रहा है। इन रूम्स तक पहुंच पाना मुश्किल है। इनका दाम लाखों डॉलर में होता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि FBI ने ऐसे रूम्स के लिंक ट्रैक किए, लेकिन इन्हें रोकना नामुमकिन है क्योंकि जैसे ही एक बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। अब बात करते हैं स्नफ वीडियोस की। क्या आप सोच सकते हैं, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहां किसी इंसान को मारते हुए दिखाया गया है। ये सिर्फ मिथक नहीं है। साल 2000 में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक स्नफ फिल्म रिंग पकड़ा गया। ये लोग असली हत्याओं को फिल्माते थे, और डार्क वेब आज भी ऐसे गुप्त चैनल से भरा हुआ है। और फिर है काले रिवेज और बलि की मंडियां। डार्क वेब पर ऐसे भी सेक्शन हैं जहां शैतानी रिचुअल्स, खून के सौदे और आत्मा बुलाने के तरीके बिकते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने डार्क वेब पर ऐसे लोग देखे जो बलि के लिए इंसानों की तलाश कर रहे थे। क्या यह सब झूठ है, या फिर दुनिया में ऐसा अंधेरा सच में मौजूद है? हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डार्क वेब की एक खासियत है, यहां हर चीज गुमनाम है। लेकिन कुछ घटनाएं ये साबित करती हैं कि यहां छुपा डरावना सच कल्पना से कहीं ज्यादा घिनौना है। 2018 में अमेरिका से एक लड़की अचानक गायब हो गई। जांच में पता चला कि उसने डार्क वेब से किसी को मिलने का प्लान बनाया था। उसका आखिरी डिजिटल ट्रेस TOR ब्राउजर पर मिला। उसके बाद वो कभी नहीं मिली। ऐसे कई केस दुनिया भर में सामने आए हैं। कुछ लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए डार्क वेब में जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। डार्क वेब में एक सेक्शन है जिसे कहा जाता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन फोरम्स। यहां ऐसे लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि वे इंसानों पर प्रयोग करते हैं। सोचिए, कितनी अंधेरी सोच है यह। कहा जाता है कि यहां ऑर्गन्स का ब्लैक मार्केट भी चलता है। और एक आखिरी बात, डार्क वेब पर कर्स्ड लिंक। कुछ लिंक ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें क्लिक करने के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है। कुछ का कहना है कि ये सिर्फ स्कैम है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें ओपन किया उनका कोई अता पता नहीं। तो दोस्तों, डार्क वेब सिर्फ एक वेबसाइट या ब्राउजर नहीं है। ये इंसानी अंधेरे का सबसे गहरा कुआं है, जहां कानून, नैतिकता और इंसानियत सब डूब चुकी है। लेकिन सवाल ये है, अगर डार्क वेब इतनी खतरनाक है तो लोग अब भी इसमें क्यों जाते हैं? क्या वजह है कि इंसान खतरे के बावजूद उस दरवाजे को खोलना चाहता है? क्या सिर्फ जिज्ञासा, या फिर कुछ ऐसा जो हमें अब तक बताया ही नहीं गया? और अगली बार मैं आपको बताऊंगा उस रहस्यमय लिंक के बारे में जिसे ओपन करने के बाद एक इंसान ने वो चीज देखी जो इस दुनिया की नहीं थी। सोचिए, आप लॉग इन करते हैं और स्क्रीन पर दिखता है वेलकम टू द रियल वर्ल्ड।